ओके। नमस्कार दोस्तों। तो जूम में बना रहा हूँ। आजकल पावर कट भी होते हैं। बुध भी वक्री है 10-15 दिन से। तो जिनको एस्ट्रोलॉजी समझ में आता है उनको पता है कि बुध वक्री के टाइम पे सडनली पावर कट हो सकता है, सडनली कुछ हो सकता है। ऑफ कोर्स जूम में भी वो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं जूम में एटलीस्ट वीडियो को पॉज कर सकता हूँ, फिर से पावर आएगा तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो इसलिए जूम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे समुंदर है, शायद आइलैंड है। तो वही मेरा टॉपिक है। सो माय टॉपिक इज माय डिकोडिंग, जो मुझे सपने से आया और कुछ पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, यूके में रहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस वीडियो से उनको लगेगा कि हाँ वही कल की अवतार है। कैसे, मैं बताऊंगा। सो आई विल टेल यू। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कल की पुराण पहले शेयर करता हूँ। ओके, आई होप इट विल बी विजिबल। हाँ, तो सिंहल द्वीप का तो सबको पता है, राइट। सिंहल द्वीप इतनी बार मेंशन है क्योंकि पद्मा जी सिंहल द्वीप से आती हैं। कल्कि गोस टू सिंहला। नाउ द थिंग इज, ये जो कल्कि पुराण लिखा गया है, इट इज बेस्ड ऑन किंग विक्रमादित्य का स्टोरी। आप लोग माने या ना माने, ये मेरा डिकोडिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल्कि फिर से नहीं आएंगे, वो आएंगे। लेकिन ये कल्कि वर्जन 2.0 यानी सेकंड कल्कि होंगे। उससे पहले भी आ चुके होंगे अंश अवतार में, आई डोंट नो। बट एक सीधा सीधा कल्कि जो है, कल्कि अवतार, वो जो सिंहल द्वीप को गया था, दैट वाज किंग विक्रमादित्य। बिकॉज पास्ट में भी मैंने किंग विक्रमादित्य married a princess from सिंहल द्वीप। राइट, मैं विकिपीडिया में भी दिखा सकता हूँ, इधर चैट में मैं लास्ट टाइम मैंने विकिपीडिया में दिखा था। हियर द ट्रेडिशनल। यस, इन सेवरल मिडिवल एंड लेटर रिटेलिंग्स विक्रमादित्य जो हैं वो एक प्रिंसेस सिंहल द्वीप, मॉडर्न श्रीलंका। लेकिन कैनोनिकल विक्रमादित्य लेजेंड्स बृहत कथा में नहीं है, लेकिन बाद में आया है। फोकलोर में, साउथ इंडियन रिटेलिंग में, मराठी और कन्नड़ा फोकलोर में भी ऐसा मेंशन है कि विक्रम बेताल साइकिल्स मेंशन कि वो उन्होंने सिंहल प्रिंसेस को उन्होंने शादी किया था। ओके, गिव इन हिंदी। ठीक है, आप लोगों के लिए फिर से, ये सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी से राजा विक्रमादित्य के विवाह का विवरण सरल, पारंपरिक और गूढ़ अर्थ सहित हिंदी में प्रस्तुत है। क्या राजा विक्रमादित्य ने सिंहल द्वीप में राजकुमारी से विवाह? हाँ, कुछ मध्यकालीन लोक कथाओं जैसे जैन कथाओं, दक्षिण भारतीय परंपराओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने सिंहल द्वीप से एक राजकुमारी से विवाह किया था। ओके, तो ये मैंने पहले भी विकिपीडिया में दिखाया है। वीरसेन करके कोई राजा था, वीरसेन किंग, शायद नंदिनी था उसका नाम। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट लेडी। वीरसेन राजा की पुत्री कौन थी? तो लोक कथाओं, जैन कथाओं, वीरसेन से मिलता है सिंहल द्वीप का राजा, और कुछ परंपराओं से मिलता है और उनका नाम है पद्मावती। देखा, मदन सुंदरी, सुंदरवती, पद्मावती। देखा, उसका नाम ही पद्मावती है। कहानी का मुख्य ढांचा वीरसेन विक्रमादित्य कथा। तो मेरे माइंड में क्लियर है। अब लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, मेरे माइंड में क्लियर है, क्योंकि किंग विक्रमादित्य एक लेजेंडरी किंग है। उस जमाने में घुड़सवारी, हॉर्स में आना, फाइटिंग करना, एंड किंग विक्रमादित्य वॉज वेरी ब्रेव वॉरियर। एंड उनकी वजह से विक्रम शका जो कैलेंडर उज्जैन में यूज करते हैं,
नॉर्मली सब शका कैलेंडर यूज करते हैं, मैं विक्रमादित्य कैलेंडर यूज करता हूँ, जो 2012 में विश्ववासु संवत्सर बताता है। 2011 में कॉमेट लव जॉय, आह्लादिनी शक्ति यानी राधा शक्ति आई थी। कॉमेट लव जॉय इज ए फैक्ट, मैं कुछ हवा से बात नहीं कर रहा हूँ। कॉमेट लव जॉय आया था 2011 में, और बोलते हैं कि जब भी कोई बड़ी हस्ती आती है तो पहले ऐसे कॉमेट ये वो आते हैं, धूमकेतु आते हैं। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। नाउ व्हाट इज माय पॉइंट, अभी मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आज का जो कल्कि है उसका लाइफ स्टोरी थोड़ा अलग है। वो श्रीलंका जाके नहीं करेगा, लेकिन हम द्वीप को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये मेरा डिकोडिंग है, तो ध्यान से सुनिए। तो मेरे अनुसार, ओके, मेरे अनुसार पद्मा विल बी हिज फर्स्ट वाइफ। ओके, या तो कल्कि और पद्मा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और कोई आइलैंड नेशन से, श्रीलंका, बाली, इंडोनेशिया, कहीं तो जाएंगे, उनका शादी होगा और वहां जाएंगे, ठीक है। या सती की तरह, जैसे शिव पार्वती, शिव सती, राइट। तो सती उनकी फर्स्ट लव होगी और एक साल साथ रहेंगे, लेकिन शादी नहीं होगी, वो चली जाएगी। दैट इज वन मोर पॉसिबिलिटी। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि पद्मावती से शादी होगा लेकिन डाइवोर्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि आज के जमाने में इंडिया में तो इलीगल है 2 वाइफ्स, राइट, लॉ के हिसाब से। दूसरे देशों में नहीं पता, दूसरे देशों में भी शायद illegal है। I think Muslim countries they allow 4 marriages or something, but that too you first marriage you have to leave or something, I don't know। but कल की तो मुस्लिम होंगे नहीं, और कोई धर्मेंद्र नहीं है ना, हेमा मालिनी से शादी किया because he changed his name to some Muslim name, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, but this is my decoding। so Padmavati will be soft, एंड पद्मावत मूवी का भी मैं थोड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि इधर शशि ध्वज का भी मेंशन है, वो भी मैं दिखाता हूँ, जो रमा की बेटी है। रमा शशि ध्वज की बेटी है। शशि ये मैंने 1000 बार बताया है, ध्वज। यहाँ सस, हाँ थोड़ा स्लो हो रहा है, शशि ध्वज, करेक्ट। तो शशि ध्वज जो चैप्टर है, लॉर्ड कल्कि ट्रैवल्स टू भल्लाट नगर रूल्ड बाय शशि ध्वज। तो इधर स्पेलिंग में SASI लिखा है, इसलिए मुझे मिल नहीं रहा था। तो बहुत बड़ा बैटल होगा, और उसके बाद शशि ध्वज से बैटल के बाद रमा उनके पास आएंगे। रमा या रमा, सिर्फ रम ट्राई करता हूं, रमा। देर आफ्टर शशि ध्वज राजा ने अपने बेटों को बैटलफील्ड से बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी रमा को लॉर्ड कल्कि को दे दिया मैरिज में। तथा शशि ध्वजो राजा युद्ध दाहुया पुत्रकान सुशांताया मातिम बुद्ध्वा रमाम प्रदात सा कल्कये। नाउ द थिंग इज, सुशांत इन कल्कि पुराण इज शशि ध्वज की वाइफ। गौर से सुनिए, ओके। शशि ध्वज की वाइफ जो है क्वीन, उनका नाम सुशांत है, और वो अपनी बेटी रमा को देते हैं कल्कि को। सो शी इज लाइक ए वॉरियर प्रिंसेस, वॉट एवर, लाइक सीता देवी और दुर्गा, लाइक वैष्णो। ओके, तो मेरे हिसाब से रमा, दुर्गा, वैष्णो, दे आर ऑल रिलेटेड टू बैटल, युद्ध। वेरस पद्मा इज नॉट रिलेटेड टू बैटल, वो युद्ध नहीं है उधर। तो अभी मैं मॉडर्न डिकोडिंग कर रहा हूं, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। ये कल्कि 1.0 है, ये पुराने जमाने में विक्रमादित्य जी का स्टोरी है। जो कल्कि पुराण हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली विक्रमादित्य जी का स्टोरी है। अभी कल्कि 2.0 में ऐसा होगा कि उनका शादी होगा, नॉर्मल अरेंज्ड मैरिज होगा, मोस्टली लव मैरिज भी हो सकता है, डाइवोर्स होगा या सेपरेशन होगा पद्मा से फॉर सम रीजन।
या सेपरेट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो डिप्रेशन में जाएंगे ही। वो डिप्रेशन में जाएंगे क्योंकि शशि ध्वज मैंने ऑलरेडी डिकोड किया, शशि ध्वज का मतलब ही मून केतु है। तो अभी दीपिका पादुकोण का कुंडली में दिखाता हूं। तो आप सोच रहे हैं मैं जंप क्यों कर रहा हूं, बट ऐसा ही है, मैं अभी तक मैं थोड़ा पेशेंस रखा हूं अभी मेरे को थोड़ा जंप करना पड़ेगा। पादुकोण हॉरोस्कोप, ओके, क्योंकि मेरे माइंड में कैलकुलेशन सब फास्ट हो जाता है, लोगों को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखिए, दीपिका पादुकोण का मून जो है चित्रा में है, ओके। चित्रा ही संध्या देवी, ओके। संध्या जो सूरज की ओरिजिनल वाइफ है, ये याद रखिएगा। नाउ इनका केतु किधर है, स्वाति में, सेम स्टार, ओके। मतलब चित्रा और स्वाति पास पास में है और सेम राशि में है। और दीपिका ने खुद बोला कि दीपिका एंड डिप्रेशन, वो बहुत साल बोली और बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया, ये वो क्या डिप्रेशन, उसको क्या डिप्रेशन, ये वो, क्योंकि इंडिया में लोग डिप्रेशन को समझते नहीं है ना। अगर वो झूठ भी बोल रही है, मैं फिर भी उसको सहानुभूति दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से डिप्रेशन कोई मजाक का टॉपिक नहीं है। सच में, सचमुच में होता है लोगों को, और मेरे साथ भी हुआ था। मेरा इतना डीप नहीं हुआ था, क्योंकि अंदर से मैं थोड़ा लाइट टाइप का हूँ। मतलब कितना भी धक्का खाऊं, कितने भी लोग मुझे चीट करे, ये करे वो करे, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा ऊपर उठने का। मैं डिप्रेशन ज्यादा इसलिए होता था बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ माई वर्क, ओके। दीपिका पादुकोण पद्मावत, राइट। तो उसने पद्मावत में काम किया, पद्मावती था, उसको पद्मावत कर दिया। तो दीपिका पादुकोण इज रिलेटेड टू पद्मा एनर्जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 मिलॉर्ड। पॉइंट नंबर 2, दीपिका पादुकोण के कुंडली में मून केतु है। मून केतु इज ए डिप्रेशन योग, नॉट लाइक मून राहु। मून राहु इज इल्यूजन योग, हेलुसिनेशन। अगर कंट्रोल नहीं है तो ठीक से, मतलब गुरु का सपोर्ट नहीं है तो वो इल्यूजन हो जाता है। मून केतु लेकिन डिप्रेशन योग है, ओके। और एक फेमस एक्ट्रेस हैं राखी गुलजार, राखी गुलजार हॉरोस्कोप, उसके कुंडली में भी ये है। अभी रियल लाइफ में वो डिप्रेस हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कुंडली में भी मून केतु है। ये देखिए, मुझे याद है इसलिए मैं टक टक निकाल के दे रहा हूं। राखी गुलजार के मूवीज में वो डिप्रेशन रहती है, राइट। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, डिप्रेशन। उसका एक्यूरेट चार्ट भी है राखी गुलजार का, ओके। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1 कि चंद्र केतु का मतलब है शशि ध्वज। चंद्र इज शशि, ध्वज मीन्स केतु। केतु अनदर नेम ध्वज। नहीं, लोगों को डेमो देना पड़ता है। यस, ध्वज और ध्वजा मीनिंग फ्लैग इज अनदर नेम और कॉमन नेम फॉर प्लैनेट केतु, ओके, राइट। कन्फर्म्ड। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं। शशि इज अनदर नेम फॉर शशि, शशि कपूर। शशि इज अनदर नेम फॉर मून, चंद्रमा। यस, शशि इज अनदर नेम फॉर चंद्रमा। और ये शशि कपूर एंड राखी गुलजार ने भी एक पिक्चर में काम किया। शशि कपूर, जहां तक मुझे याद है, राखी गुलजार, वो राजा हिंदुस्तानी का गुलजार मूवी, ओरिजिनल राजा हिंदुस्तानी, शायद बहुत सारे मूवीज में काम किया। शर्मीली, आई थिंक शर्मीली, शर्मीली, I think this is the movie. Anyways, so I am trying to establish one simple thing कि शशि ध्वज ही चंद्रमा और केतु है, ओके। शशि ध्वज। नाउ लेट्स कम बैक टू कल्कि पुराण। तो हमें मॉडर्न तरीके से सोचना होगा, मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डिकोड करना होगा। हम अगर सोचेंगे कि अच्छा फिर से वो पद्मा के लिए श्रीलंका जाएगा, जैकलिन फर्नांडिस से शादी करेगा,
फिर वो इंडिया आ जाएगा, एक बीवी के होते हुए वो फिर से दूसरी शादी, मतलब वो भल्लाट नगर जाएगा। हाँ, और भल्लाट नगर जाके कल्कि अवतार फाइटिंग करेगा, और फिर शशि ध्वज राजा की बेटी रमा से शादी करेगा। या तो कल्कि पुराण गलत है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। मैं बोलता हूँ हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्योंकि हम पौराण पुराण को मॉडर्न लेंस में नहीं देख सकते। मतलब पुराण को हम मॉडर्न माइंड से मतलब कैसे बोलूं कि घोड़ा, युद्ध, ये वैसे नहीं देख सकते। हमें थोड़ा और ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, बहुत डीप जाना पड़ेगा, और वही मैं कर रहा हूँ। ओके, सो कल्कि विल बी आइदर ए डिवोर्सी, या उसकी फर्स्ट लवर जो है, जो उसके साथ एक साल थी, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, या न्यूजीलैंड, या यूके, या कोई आइलैंड देश। उसके बाद वो उनका लाइफ चल रहा है। ओके, वो डिप्रेशन में है बहुत साल से। फिर क्या होता है, आफ्टर डिप्रेशन ही फाइट्स विथ शशि ध्वज। वो मतलब डिप्रेशन से फाइट करते हैं, जैसे दीपिका ने डिप्रेशन से फाइट किया। फाइट करने के बाद उनके लाइफ में रमा जी आएंगी, और रमा जी मेरे हिसाब से उनका प्रोफेशन मैं गेस कर रहा हूं, इट कुड बी जज, लॉयर, पुलिस, एक्टिविस्ट, राइटर। कोई तो है जो दुर्गा वाली क्वालिटीज रहेगी उनके पास, मतलब एक फाइटर है, एक एक्टिविस्ट है, स्ट्रांग है। ओके, अगर आप कुछ मूवीज देखेंगे उसमें ये थीम रहेगा कि पहली सती के जाने के बाद जो पार्वती आती है, वो दुर्गा की क्वालिटीज लेके आती है। डेट एकदम सौम्य सॉफ्ट नहीं रहेगी रमा। रमा विल बी ए स्ट्रांग वुमन। वो बहुत मतलब जिगर कलेजा स्ट्रांग रहेगी। दैट इज माई डिकोडिंग। सो अभी तक मैं क्या सोच रहा था कि पहली शादी मीन्स ओके ही हैज टू गो टू आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाएगा या न्यूजीलैंड जाएगा या श्रीलंका जाएगा, वहां की लेडी से शादी करेगा, ये वो, ऐसे मैं सोच रहा था। लेकिन मुझे अभी समझ में आया कि नहीं, वो शादी ऑलरेडी हो चुकी है, या वो रिलेशनशिप ऑलरेडी हो चुका है, वो खत्म भी हो गया है। दैट इज रिलेटेड टू द आइलैंड। ओके, एंड कल्कि जी इंडिया में ही रहेंगे, या इंडिया को आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया में ही तो धर्म संस्थापना करना है ना। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में क्या धर्म संस्थापना करना है? ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी गए गुजरा है, एंड ऑल दिस डेवलप्ड नेशंस, उनके क्या धर्म संस्थापना? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आई होप कल्कि जी आप कहीं भी हो, आप अपनी रमा से शादी कर लीजिए या उनके साथ रहिए। ओके, क्योंकि पद्मा चैप्टर इज ओवर। पद्मा वॉज गुड, सॉफ्ट, सौम्य, अच्छा रोमांस चला, लेकिन सेपरेटेड है। मॉडर्न टाइप्स वो चरित्रहीन तो नहीं हो सकता है ना कि एक ही टाइम पे। समझ रहे हैं ना? यहाँ पद्मा के साथ रहते हुए रमा जी को भी शादी करेंगे, ऐसा कैसे? मतलब आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये मेरा नया थीरी है, आप ले सकते हैं तो लीजिए। लेकिन अभी देखिए, घोड़े, इतने घोड़े, हाथी, चैरियट, सोल्जर्स, सब नहीं होगा रे बाबा। मैं बाबूराव आपते बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। कहाँ से लाएंगे घोड़े? घोड़े को छोड़ दो यार, बेचारा घोड़ा। अब कल्कि जी आएंगे और शशि ध्वज को हराएंगे, इसलिए वो उनको। और शशि ध्वज अच्छे राजा हैं बाय द वे। असली विलन तो कोक भी कोक है। कोक विकोक का डिकोडिंग मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। देखिए, जब कोक विकोक, मतलब वो एक सांप के दो सर वाले टाइप के लोग हैं। दोनों जब साथ में रहेंगे तो उनको मार नहीं सकते, जैसे कि ट्रम्प और मस्क। ओके, इंडिया में दो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, नाम तो नहीं लूंगा, तो उनको उनमें फूट डाल के करना होगा। ओके, तो वो बाद में कभी डीपर डिकोडिंग करूंगा, क्योंकि आज मेरा टॉपिक पद्मा ये सब है। कोक, कोक विकोक,
कोका विकोका। देखा, कोका विकोका, ये दो लोग हैं, उनसे भी बैटल है। Lord Ramchandra, meeting of Maru Devapi, killing of Koka and Vikoka. Lord Kalki goes to Bhallat Nagar, battle between Lord Kalki and Shayaya Karna, the battle between Lord Kalki and King Shashidhwaj, डिवोशनल सर्विस ऑफ सुशांत था। सो सुशांत डिप्रेशन में था, सुशांत सिंह राजपूत। तो इस जन्म में सुशांत सिंह राजपूत इज नॉट ए फीमेल, ही इज ए मेल। उस जमाने में शशि ध्वज की बीवी का नाम सुशांत था। इस बार सुशांत सिंह राजपूत एक मेल है और वो डिप्रेशन से गुजर रहा था क्योंकि करण जौहर बाकी लोगों ने उसको दबा दिया और एक थ्योरी के हिसाब से उसको मार दिया, दूसरे थ्योरी के हिसाब से उसने सुसाइड कर लिया। जो भी है ये हुआ है, ये भी फैक्ट है, राइट। तो हमें हमारे टाइम्स में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें डिकोड करना होगा। अगर हम सोचेंगे कोक, ऐसा नाम कोई रखता है आजकल, कोक विकोक, हाँ, विशाखा युपा, शशि ध्वजा। अब इन लोगों को मतलब कल की पुराण को सही प्रूव करने के लिए क्या लोगों को अपना नाम बदल लेना होगा? हाँ, वल्ला किल्ला, बुद्धिस्ट मतलब चाइनीज लोग ऑफ कोर्स चाइनीज लोग को मैं बुद्धिस्ट नहीं मानता उतना, क्योंकि वो ना बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नहीं करते। उनसे ज़्यादा तो अच्छा ये थाईलैंड और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन तो जो बुद्धा को थोड़ा तो मानते हैं। ओके, सो चाइनीज प्रोडक्ट्स यू कैन से दैट वे। बुद्धिस्ट, रैशनलिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो अंधाधुन क्या लॉजिक में विश्वास करते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। पता नहीं क्या हो गया, हाँ ठीक है दोस्तों। सो आई होप इट इज क्लियर, दिस इज माई छोटा सा डिकोडिंग। किंग शशि ध्वज को मोक्ष मिलता है, डिलीवरेंस ऑफ विषकन्या। तो विषकन्या को हराते हैं। ओके, माया देवी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ माया देवी। तो माया देवी करके भी एक लेडी रहती है, उनको भी हराना होता है, इल्यूजन देवी। माया देवी इज नथिंग बट मेडुसा टाइप ऑफ कैरेक्टर, वो भी आएंगे बीच में कल्कि के लाइफ में। माया देवी, माया देवी, माया 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 अंता माया, छाया छाया छाया, प्रेयर्स ऑफर टू माया देवी। तो मेरे हिसाब से ये मेडुसा कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने जो एस्ट्रोलॉजी बुक दिखाया था ना, कौन सा वाला बुक दिखाया था, एक सेकंड दिखा देता हूँ। तो इधर पर्सनल में हिंदू एस्ट्रोनॉमी बुक में बार बार दिखाते, कालीनाथ मुखर्जी का बुक, अरिप्रो ने दिया था शायद एक बार मुझे। तो इस कालीनाथ मुखर्जी वाले बुक में मैं दिखाता हूं आपको माया देवी। तो इसमें क्या है ना, इंग्लिश नेम्स का हिंदी या संस्कृत इक्विवेलेंट नेम है। तो इसमें है माया, माया 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 अंता माया, छाया छाया, मायावती। ओके, मायावती जो है वो है एल्गोल यानी मेडुसा। On the position of Perseus occupies constellation we have Kutha Prishna Kuthar Pushta, ठीक है, वही है मायावती। Literally the changeful is the consort of Mara, the Hindu god Cupid। यानी मायावती जो है वो कामदेव की वाइफ है। और आपको पता है कि शिव जी ने कामदेव को अपनी तीसरी नेत्र से जला दिया था। तो उनकी वाइफ का नाम रति देवी है और मायावती भी है। तो वहां वेस्टर्न लेजेंड्स में यस मेडुसा पहले वो टेंपल में, अथीना टेंपल में प्रेयर करती थी। फिर क्या हुआ, फिर वहां वरुण देव आए थे, वरुण देव की वजह से उनका क्या बोलते हैं हम, लज्जा हरण हुआ। फिर उसके बाद वो उनका हेड पूरा सांप बन गया। फिर उसके बाद परसियस आया, सर काटा। इंडिया में और एक मायावती है, इट इज नॉट एग्जैक्टली मायावती, इट इज रेणुका मुंडा।
रेणुका मुंडा मतलब मुंड मतलब सर। तो वो भी परशुराम जी ने अपने पिताजी जमदग्नि के आदेश पे अपनी माँ का सर काट दिया था। और ये जो परसियस कॉन्स्टलेशन यही परशुराम है। परसियस, पाराशु, पाराशु मंडल, पाराशु तारा सिस्टम, उसी में मायावती आती है। ठीक है, परशु मंडल में ही मायावती आती है। परसियस को हम परशुराम या इधर लिखा है ना, देखिए परशुराम, परसियस इक्वल टू परशुराम। ओके, इज ए वेरिएबल स्टार। और उसका स्टार में जो एल्कोहल जो हम बोलते हैं वो है मेडुसा या मायावती। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कोई टॉपिक